रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का, कुदरत का, अज़मत का पता चलता है। उनमें से एक निशानी शादी है। शादी के मौका पे आप देखते हैं कि निकाह होने से पहले लड़की लड़का एक दूसरे से नावाकिफ़ होते हैं, एक दूसरे से अजनबी होते हैं, एक दूसरे के मिजाज को नहीं जानते, एक दूसरे के ख्यालात से नावाकिफ़ होते हैं। लेकिन निकाह होने के बाद जब उनकी पहली मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के बाद देखने वालों को ये एहसास होता है कि ये तो आपस में ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हों, जैसे एक दूसरे के साथ कई सालों से ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो ये इन दोनों में आपस में मोहब्बत पैदा करने वाला, दोस्ती पैदा करने वाला, ताल्लुक़ कायम करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। शादी करना, निकाह करना, ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज की जदीद यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में नौजवानों से शादी के मौजू पे गुफ्तगू इस अंदाज से की जाती है कि जैसे शादी एक फजूल सी चीज़ हो, एक लायानी सी बात हो। हालांकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जो इस दुनिया में अफजल तरीन इंसान हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों के लिए आइडियल और नमूना करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व दुर्रिय्या। हमने आपसे पहले कई एक रसूल भेजे और जितने भी रसूल भेजे उन्हें हमने बीवियां भी दी और उन्हें हमने औलाद भी दी। तो शादी करना, औलाद लेना, ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी की तरगीब दी है, शादी करने का हुक्म दिया है। इरशाद होता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली वल्लाहु वासिउन अलीम। कि तुम में से जो भी शादी के बगैर हैं, मर्द हों या औरतें, उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। और जो तुम्हारे गुलाम और लौंडियाँ शादी के बगैर हैं लेकिन शादी करने की सलाहियत रखते हैं, नेकोकार हैं, उनकी भी शादी कर दो। या अल्लाह, अगर किसी के पास माल ना हो तो वो क्या करे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये शादी कर लें। अगर ये फ़कीर हैं, इनके पास ज़्यादा माल नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें नवाज देगा, इनको माल देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास बहुत ख़जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को शादी की बार बार तरगीब दिया करते थे। सही हदीस में इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जो तुम में से शादी करने की ताकत रखता है, उसके पास इतना माल है कि उससे शादी हो सकती है, तो वो शादी करे, शादी से पीछे ना रहे, शादी करने के अमल में लेट ना हो। क्यों? फरमाया इसलिए कि शादी करने से नौजवान की निगाहें झुक जाती हैं। यानी कि शादी करने से पहले उसकी निगाहें कभी इस औरत पे, कभी उस औरत पे, कभी इस लड़की पे, कभी उस लड़की पे। लेकिन जब शादी करेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। और अगर माली तौर पे शादी करने की इस्तात नहीं है तो फिर क्या किया जाए? फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, कसरत से नफली रोज़े रखे जाएं ताकि नौजवान की शहवत में कमी आए। अंदाजा कीजिए कि शरीयत क्या चाहती है कि नौजवान की निगाहें पाक हों, नौजवान गुनाहों से दूर रहे,
नौजवान गुनाहों के माहौल से बच कर रहे, शादी करे ताकि बदकारी से बच जाए, शादी करे ताकि दूसरी औरतों पे निगाह डालने के गुनाह से महफूज हो जाए। और अगर शादी नहीं कर सकता तो फिर गुनाह से बचने के लिए कसरत से रोजे रखे। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों की शादियां जल्दी नहीं करते और फिर उन्हें उस माहौल में भेजते हैं, यूनिवर्सिटी के उस आजाद माहौल में भेजते हैं जहां एक एक कदम पे गुनाह करने की तरगीब दी जा रही होती है, जहां लड़कियों का लिबास ऐसा होता है कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, निसाउन कासियातुन आरियातुन, लिबास पहनने के बावजूद लड़कियां बेलिबास होती हैं। जिस्म के किसी हिस्से पे लिबास है, किसी हिस्से पे नहीं है। जो लिबास है इतना बारीक है कि उससे जिस्म की रंगत नजर आ रही है। उसका लिबास साफ साफ गुनाह की तरगीब दे रहा है। इस माहौल में हम अपने नौजवानों को भेजते हैं जहां लड़कियां और लड़के एक साथ बैठकर तालीम लेते हैं। नौजवान की शादी भी लेट की जा रही है और आजादाना माहौल में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे गुनाह नहीं होगा तो और क्या होगा? सहाबा किराम से तो ये कहा जा रहा है कि आप शादी करने की ताकत नहीं रखते तो रोजे रखें ताकि गुनाह से बच जाएं। और आज के नौजवान के बारे में ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये गुनाह करने वाला नहीं है, मेरा बेटा बड़ा पाक साफ है। इनके तेरा बेटा इतना हाजी नमाजी है कि सहाबा किराम से भी आगे निकल गया। सहाबा किराम से तो ये खतरा हो कि अगर वो पाकीज़ा माहौल में नहीं रहेंगे, अगर वो शादी नहीं करेंगे तो शैतान के हमले का शिकार हो सकते हैं। और आपके बेटे को, आपकी बेटी को कोई खतरा नहीं है। आपने शादी भी नहीं की, माहौल भी ऐसा दिया जो आजादाना है, और ऊपर से बच्चे और बच्ची को नेट वाला मोबाइल भी लेकर दे दिया। तरगीब के ऊपर तरगीब है किसकी? गुनाह करने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा था कि वला तक़रबुज़ ज़िना। अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं कहा कि जिना नहीं करना, अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं कहा कि बदकारी नहीं करनी, अल्लाह ने कहा है जिना के करीब भी नहीं जाना। यानी कि ऐसे माहौल का हिस्सा नहीं बनना, ऐसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना जहां गुनाह का रास्ता मिल सकता हो, जिस माहौल में रह के कल को गुनाह करने का खतरा हो। ऐसे माहौल से, ऐसी सोसाइटी से, ऐसे कॉलेज से, ऐसी यूनिवर्सिटी से, ऐसे मोहल्ले से, ऐसे दोस्तों से, ऐसी लड़कियों से दूर रहना है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम वादे तौर पे कुरान करीम की इन तालीमात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वालिदैन औलाद के मामले में गफलत का शिकार हैं। ये फिक्र है कि इसको डॉक्टर बनाना है, ये फिक्र है कि इसको इंजीनियर बनाना है, ये फिक्र है कि इसको ऐसी तालीम देनी है जिस तालीम के नतीजे में अच्छी जॉब मिले। लेकिन ये फिक्र बिल्कुल नहीं है कि इसके ईमान को मुकम्मल करना है। ये फिक्र बिल्कुल नहीं है कि इसको बदकारी से, बेहयाई से, फहाशी से महफूज रखना है। इस बात की कतन वालिदैन को परवाह नहीं है। शदीद तरीन गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे वालिदैन रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने तो ये कहा था कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए मर्द तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाए और अपनी वाइफ को भी, अपनी बच्चियों को भी, अपनी बहनों को भी, अपने बेटों को भी जहन्नम की आग से बचाए। लेकिन हम साफ साफ दिन में अपने बच्चों को ऐसे माहौल में भेज रहे हैं जिस माहौल के नतीजे में उन्हें रोज़े क़यामत जहन्नम की आग में फेंका जा सकता है। तो मेरे भाइयों, इस बाबरकत शादी के जरिए आपको ये पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें, उनके ईमान को मुकम्मल करने की फिक्र करें। कई एक ऐसे वालिदैन के बारे में सुना है जिन्होंने अपने बेटों की, बेटियों की शादियां 14 साल की उम्र में कर दी, आजकल 15 साल की उम्र में कर दी। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि रिज़्क कहां से आएगा,
उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि जॉब कब मिलेगी। उन्होंने ये चाहा कि हमारा बच्चा गुनाह से बच जाए। गुनाह से बचाने के लिए शादी करने में उन्होंने जल्दी की, हालांकि उन लोगों के बच्चे ऐसे माहौल में थे जिस माहौल में गुनाह का खास खतरा भी नहीं था। तो मेरे भाइयों, निकाह करना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और औलाद लेना भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इस शादी के जरिए ये पैगाम भी देना चाहूंगा कि बच्चे दो ही अच्छे इस सोच से बाहर निकलें और देखें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम किस कदर औलाद लिया करते थे। एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, इधर से भी 6 बच्चे, उधर से भी 10 बच्चे, इधर से 12 बच्चे, कसरत से उनकी औलाद हुआ करती थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें ये हुक्म दे रहे हैं, हमें ये तरगीब दे रहे हैं कि तज़व्वजुल वदूदल वलूद, ऐसी लड़की से शादी करो जिसके बारे में ये इम्कान हो कि उससे बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। फरमाया क्यों? फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम, मैं रोज़े क़यामत दीगर अक़वाम पे फ़ख्र करूंगा और कहूंगा कि देखो मेरी उम्मत सबसे बड़ी है, मेरी उम्मत तादाद के लिहाज से सबसे आगे है। जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का हम दम भरते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत तादाद के लिहाज से सबसे आगे हो, तुम्हारी औलाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और हम उस भाई का, उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं जिसके बच्चे ज्यादा हो। वो अगर बस पे सवार हो रही हो, रिक्शे पे सवार हो रही हो, किसी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ का माहौल, वहाँ के मुलाजमीन, वहाँ बैठे हुए लोग उसे घूर रहे होते हैं, इशारों में, किनारों में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब देंगे? यही वजह है कि ऐसी औरतें अपने खामदों को कहने पे मजबूर हो जाती हैं कि मैंने मजीद औलाद नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता है। अब उस औरत की और उसके खामद की घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। सबब कौन बनते हैं? कसरते औलाद की वजह से उसका मजाक उड़ाने वाले। मेरे भाइयों, शादी जब आप करेंगे, आप औलाद लेंगे, उस औलाद की नेक तरबियत करेंगे, आपकी उम्र में इजाफा होगा। ये औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी। आपने 60 साल उम्र गुजारी, जिस बच्चे की आपने तरबियत की, जिसे आपने नमाजी बनाया, जिसे आपने तिलावत सिखाई, जिसे आपने नेकी की राह पे लगाया, उसे भी 60 साल उम्र मिलेगी, 70 साल उम्र मिलेगी। वो आपकी दी गई तरबियत के मुताबिक नेकी की राह इख्तियार करेगा। जब भी नमाज पढ़ेगा, जब भी तिलावत करेगा, जब भी अल्लाह का जिक्र करेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, उसे भी सवाब मिलेगा। बेटे की वजह से आपको मजीद 70 साल उम्र मिल गई। और उम्र भी कौन सी? नेकियों की उम्र। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान फौत होता है तो उसकी नेकियों का रजिस्टर बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई नेक औलाद छोड़ के गया है, नेक बेटा छोड़ के गया है, नेक बेटी छोड़ के गया है, वो उसके लिए दुआएं करते हैं, तो इन दुआओं की वजह से उसे बाद में भी फायदा होता रहता है। इन दुआओं की वजह से उसकी बख्शिश का सामान पैदा होता रहता है। तो मेरे भाइयों, ये शादी का फायदा है, ये निकाह का फायदा है। इसलिए शादी करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों, जब आपके बेटे की शादी होती है, आपकी बेटी की शादी होती है, खुशी का लम्हा होता है। खुशी के लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की इताअत इख्तियार करके उस खुशी को अल्लाह की तरफ मंसूब करके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, मुआशरे के आम तौर पे लोग शादी के मौका पे, खुशी के मौका पे अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाते हैं। जनाजे के मौका पे, फौतगी के मौका पे अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाते हैं। शादी के मौका पे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुन के अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से डर लगता है। मिसाल के तौर पे कई लोग कह रहे होते हैं, मेरे बेटे की शादी है, ये बार बार नहीं होगी, खुशी के इस मौका पे मुझे कोई भी किसी काम से ना रोके, मैं जो चाहूं सो करूं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया और फिर उसे जल्दी फौत नहीं किया, उसे जवान किया। आज खुशी का लम्हा है, तुझे चाहिए कि इस मौका पे अपने रब को याद रखे। शादी की पूरी तकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई तालीमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक गुजरे। लेकिन नहीं, शादी के मौका पे क्या देखते हैं हम, जिनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी होती है वो उस रोज दाढ़ी मूंड लेती हैं, शलवारें टखनों से नीचे जा रही होती हैं, और दीन पड़े हुए लोग जिनकी शलवारें शादी से पहले टखनों से वादे तौर पे ऊपर होती हैं, शादी के दिन उनकी शलवारें भी टखनों के दाएं बाएं घूम रही होती हैं। आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि इसकी शलवार टखनों से ऊपर है या नीचे है। क्यों भाई, किस लिए? आप जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह कि जो इस गुनाह का इर्तिकाब करेगा रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। अल्लाह ताला उससे कलाम नहीं करेंगे, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आप शादी की तकरीब में लोगों की शलवारें देखा करें। ये तो शादी ऐसी है कि जिसमें माशाल्लाह अक्सर लोग वो हैं जो दीन पड़े हुए हैं, लेकिन आमतौर पर शादियों में बड़ी मुश्किल से 100 में 1 या 2 आदमी मिलेंगे जिनकी शलवार वादे तौर पर टखनों से ऊपर हो, वरना बाकी सब लोग इस कबीरा गुनाह का इर्तिकाब बड़ी दलेरी से कर रहे होंगे, और जिसकी शलवार टखनों से वादे तौर पे ऊपर होगी उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। और शादी के दिन लोग नमाजें भी भूल जाते हैं, हालांकि ऐसी कोई हदीस नहीं मिल सकी जिसमें यह आया हो कि शादी के दिन शरीयत जो है वो नमाज के मामले में कोई सुस्ती करती है या कोई रियायत देती है, कोई डिस्काउंट देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शादी के मौका पे नमाजों में भी सुस्ती की जाती है। और औरतों की तरफ चले जाएं तो बेपर्दगी, मेकअप और मेकअप में ऐसी चीजों का इस्तेमाल जिनके होते हुए वुजू करना मुमकिन नहीं है, जिनके होते हुए नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं है। किस हदीस में आया है कि औरतों को शादी के दिन या शादी से 1 दिन पहले और शादी के 2 दिन बाद तक, क्योंकि ये खास मेकअप किया होता है जिसमें वुदू नहीं हो सकता, किस हदीस में आया कि उनको ये 5-6 दिन की नमाज़ें मुआफ़ है? मेरे भाइयों, आपने सुना होगा 4-5 साल पहले का वाक़या है, लाहौर गढ़ी शाहू में एक शादी हाल में दूल्हा और दुल्हन स्टेज पे एक साथ बैठे हुए थे। उनके पीछे जो दीवार थी वो चंद दिन पहले तैयार की गई थी, खड़ी की गई थी। वो दीवार उनके ऊपर गिरी, दूल्हा और दुल्हन उधर ही फौत हो गए। हमें किसने यकीन दिला दिया है कि शादी के दिन मौत का फरिश्ता नहीं आएगा? क्यों शादी के दिन हम बेलगाम हो जाते हैं? तो मेरे भाइयों, शादी के मौका पे अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे, अपनी वालदा पे निगाह रखें। क्या इनका मेकअप शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के खिलाफ है? इनका लिबास हाफ बाजू क्यों, सीना क्यों दिखाई दे रहा है, चेहरा क्यों नंगा है, और इनकी शलवार निसफ पिंडी तक क्यों है? बेटे की शलवार टखनों से नीचे और बेटी की शलवार निसफ पिंडी तक, शरीयत के बिल्कुल उलट। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें डरना चाहिए, और जिस अल्लाह ने खुशी के ये लम्हात दिखाए होते हैं उसे भूलना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने ये औलाद दी होती है उसे भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर लम्हे अपनी ज़ात से डरने की तौफीक इनायत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के सभी अय्याम, सभी लम्हात अपनी इताअत में और अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं इस मौका पे अपने भाई अफजल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शरीयत के मुताबिक शादी की लम्हात गुजारने की कोशिश की है। अल्लाह ताला उनकी कोशिश कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी शादी में बरकत डाले। इस शादी से अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलाद इनायत फरमाए, ऐसी औलाद जो कुरान की हाफत बने, जो दीन की आलम बने, जो तौहीद व सुन्नत का पैगाम गली गली पहुँचाने का आज़म रखे, और जो शिर्क व बिदअत के खात्मे में किरदार अदा करने वाली हो। अल्लाह ताला अफजल भाई को के मशाइख को भी जज़ाए खैर दे,
जिन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया, इसकी अच्छी तरबियत की, और इस बच्चे ने इस तरबियत के नतीजे में इस बात का एहतमाम किया कि इस बच्चे की ये शादी शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो और इसमें शरीयत की खिलाफ वर्दी ना हो। अल्लाह इस बच्चे के मशाइख को, मेरी मुराद कारी इदरीस साकिब साहब और शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब हैं, अल्लाह इनको और दीगर मशाइख को जज़ाए खैर दे और इनकी ये मेहनतें और काविशें कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अफजल भाई की तकलीद करते हुए, इनकी नकल करते हुए, बल्कि इनसे भी आगे निकलते हुए इस बात की तौफीक दे कि हम शादी सादगी से करें अपने बच्चों की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब मौत दे तो ईमान पे दे, इस्लाम पे दे, तौहीद पे दे, और इस हाल में दे कि हम कबीरा गुनाहों से महफूज हों और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर चुके हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।